यदि आपको किसी रूट वाली संख्या का मान निकालना हो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे किसी दो संख्याओं में बदल देंगे जिसमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग हो कि 25 प्लस 3। 25 का वर्गमूल होता है 5, 3/2 गुना यहाँ जो संख्या होगा उसे यहाँ लिख लेंगे 5 प्लस 3/10। 3/10 को जब आप भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.3। ये हो गया हमारा आंसर। 33 को ऐसे दो संख्याओं में बदलेंगे जिसमें से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग हो। 36 माइनस 3। 36 का वर्गमूल होता है 6 माइनस 3/2 गुना यहाँ जो संख्या आएगा उसे लिखना है। कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 माइनस 1/4। 1/4 को जब आप भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 0.25। अब इससे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.75। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार इसका आंसर निकाल करके आप हमें कमेंट करें। यदि आपको इस प्रकार के किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो जिसके अंतिम में 25 हो तो उसके लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये अंतिम में जो 25 है इसके लिए आपको 5 लिखना है। 25 के बाद जो संख्या बच रहा है उसको आपको ऐसा दो गुणनखंड में लाना है जिसका अंतर 1 हो। जैसे 6 का गुणनखंड होगा 2 और 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको इसके पीछे में लिख देना है, तो ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार इसमें 25 के लिए हम क्या लिखेंगे 5, और 25 को हटाने के बाद क्या बच रहा है 12, और 12 का ऐसा दो गुणनखंड लाना है जिसका अंतर 1 हो। तो 12 का दो गुणनखंड क्या होगा 4 और 3। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 3, और इस 3 को पीछे रख देंगे तो ये होगा इसका आंसर। उसी प्रकार इसमें 25 के लिए क्या लिखेंगे 5, ठीक है। 25 को छोड़कर जो संख्या बच रहा है वह है 20, और 20 का ऐसा दो गुणनखंड लाना है जिसका अंतर 1 हो। तो जो क्या होगा 4 और 5, ठीक है। और इसमें से छोटी संख्या कौन है 4, तो इसको हम इसके पीछे लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ दे कि रूट अंडर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस प्रकार यदि संख्या बढ़ते जाए, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है आपको कि जो लास्ट में जो संख्या है इस लास्ट वाली संख्या को आपको क्या करना है इसके अगली संख्या से गुना करना है। जैसे 4 है तो 4 की अगली संख्या 5 होगा, तो 5 से इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ पर जो भी आएगा उसका आधा कर देना है यानी कि 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश 20 का क्यूब तक। इसमें भी आपको क्या करना है कि 20 को इसके अगले संख्या से गुना करना है। तो 20 का अगला संख्या है 21, और 20 को जब 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420, और जब इसको हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिसमें रूट और पावर भी लगा हुआ हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये रूट में संख्या दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी संख्या से रूट हटता है तो उस पर पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 का पावर 6 तो पहले से है ही, और जैसे ही रूट हटाएंगे तो इस पर पावर 1/2 हो जाएगा। 6 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर 5 पर पावर 3, ये हो जाएगा 125। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो, इसके लिए फिर उसी प्रकार क्या करना है कि 3 पर पावर -4 तो पहले से, और जैसे ही रूट हटाएंगे तो गुना 1/2 हो जाएगा। अब जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, ये हो गया 3 का पावर -2। और आपको याद रखना है जब भी किसी संख्या पर पावर माइनस में है तो उसका व्युत्क्रम लिख दीजिए, यानी कि 1/3 का पावर 2, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/9। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट। स्टैंडर्ड 0.1 पर रैंक, इसका मान क्या होगा। इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 0.1 पर रैंक इसे आंसर मार देते हैं, और कुछ इसे भी आंसर मार देते हैं, लेकिन दोनों आंसर गलत हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो है 0.1 पर रैंक, इसको जब हम रैंकिंग हटाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 0.111, इस प्रकार बढ़ते जाता है। तो अगर हम इसे परिमेय के रूप में लाएंगे तो ये क्या बनेगा 1/9, ठीक है। और जब इस पर रूट लगाएंगे तो इसका मान होगा 1/3, और 1/3 को फिर से जब हम दशमलव में लाएंगे तो इसका आंसर होगा 0.333, इस प्रकार बढ़ते जाएगा, यानी कि 0.3 पर रैंकिंग, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका आंसर डी, ठीक है। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट करें।